हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार द डेवलपर स्कूल के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के बेसिक सेटअप के ऊपर। आप अपने पीसी, विंडोज़ या मैक के अंदर जावास्क्रिप्ट का सेटअप कैसे कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग ये विंडो है। हमारी जावास्क्रिप्ट जीरो टू हीरो की सीरीज का ये एक्चुअल में सेकेंड वीडियो है, यानी सेकेंड क्लास है। इससे पहले हमारी जो क्लास थी वो थी व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, जो कि हमारी बेस क्लास थी। उसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि जावास्क्रिप्ट क्या है, कैसे वो इंजन्स के ऊपर सपोर्ट करती है, कैसे वो फ्रंट एंड की लैंग्वेज है, कैसे वो क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, किस तरीके से वो चलती है, उससे कौन कौन सी लैंग्वेजेस बनी हुई है, कौन कौन से फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं, कैसे जावास्क्रिप्ट और जावा डिफरेंशिएटेड है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग उस वीडियो को देखिए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट के सेटअप के ऊपर। एक्चुअल में HTML और CSS के बाद में जावास्क्रिप्ट का सेटअप सबसे बेस्ट सेटअप है और सबसे इजीली होने वाला सेटअप है। जैसे हम HTML लैंग्वेज अगर सीखना चाहते हैं, HTML5, HTML4 वगैरह के बारे में सीखना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ एक IDE की ज़रूरत होती है, जिससे हम VS कोड के ज़रिए या सबलाइन के ज़रिए कर सकते हैं। और वहाँ पर आप HTML का कोई भी कोड देखेंगे, उसका रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा आपके डॉम के ऊपर, यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन के ऊपर। वैसे ही CSS आप जैसे ही उस पर्टिकुलर HTML पे अप्लाई करते हैं तो वो भी आपने को देखने को मिल जाती है वहाँ के ऊपर। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट पे बात करने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है और किस तरीके से उसकी कुछ बेसिक्स फंक्शन है जो हमें हमेशा यूज़ आते हैं, कौन से 2-3 फंक्शन है जो हमें एवरी जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर काम आते हैं। इससे पहले मैंने रिसेंटली एक वीडियो लॉन्च किया है, वो है गैस द नंबर इन जावास्क्रिप्ट। उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के अंदर दे दूंगा। उस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों मैंने बेसिक से बताई है लिखना, और उसके ज़रिए अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो आप वो खुद वीडियो पूरा देखने के बाद में खुद भी उस वीडियो से वैसा का वैसा एक नया कोड जनरेट कर पाएंगे। फिर भी अगर दिक्कत आती है तो उसका सोर्स कोड मैंने अपनी वेबसाइट thedeveloperschool.com पे दिया है। तो देर ना करते हुए आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। अंदर हम बात करने वाले थे कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट का बेसिक सेटअप किया जाता है पीसी के अंदर और किस तरीके से जावास्क्रिप्ट काम करती है। इसी के साथ में हम एक फ्रंट एंड लैंग्वेज सीख रहे हैं, क्लाइंट साइड लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो हमारे को स्टाइल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो हम साथ में थोड़ी थोड़ी CSS को भी कैचअप करके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जैसे HTML और CSS के बाद में जो जावास्क्रिप्ट का सेटअप है वो सबसे बेस्ट सेटअप है और सबसे ईजी सेटअप है करने के लिए। मेरे को सिर्फ Ctrl+Shift+N करके एक नया फोल्डर बनाना। मैंने एक फोल्डर बनाया, नाम दिया प्रैक्टिस। ओके, इसको सेव किया। यहाँ पे इसको सेव करने के बाद में अपने IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का यूज़ करके इस फोल्डर को VS कोड के जरिए ओपन किया। तो VS कोड क्या है? मेरा IDE। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग डायरेक्टली VS कोड लिख सकते हैं पीसी के ऊपर। VS कोड की वेबसाइट पे जा सकते हैं, यहाँ से जाकर डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में VS कोड आपको पूछेगा कि क्या आपका इन्वायरमेंट है, लाइक मैक है, विंडोज़ है, RPM डैप। तो विंडोज़ पे मेरा है एक्चुअल में, तो मैंने विंडोज़ पे क्लिक किया और ये डायरेक्टली इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो अभी के लिए मेरे पास में ऑलरेडी पहले से VS कोड इंस्टॉल्ड है, तो मैं VS कोड को इंस्टॉल नहीं करूँगा। ठीक है, इसको मैंने कैंसिल कर दिया है। तो मेरा फोल्डर जो है मेरे इसके साथ में ओपन हो गया है, यानी मेरे VS कोड के साथ में। यहाँ पे मैं index.html के नाम से एक फ़ाइल बनाऊँगा। ठीक है, ये मेरी फ़ाइल बन गई है। यहाँ पे शिफ्ट के साथ में 1 दबाऊँगा तो मेरे पास में डमी HTML कंटेंट आ जाएगा। सबसे पहले मैं अपने टाइटल को द डेवलपर स्कूल का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो हमने सबसे पहले हमारी वेबसाइट को thedeveloperschool.com का नाम दे दिया है और ऑटो करेक्ट में मेरी ये मिस्टेक पकड़ ली है। तो ये इसके अंदर अब, ठीक है, इसके अंदर चल रहा है। ओके, मैं सबसे पहले एक H1 टैग लिखता हूँ। ठीक है, हम सबसे पहले स्टाइलिंग के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा जावास्क्रिप्ट सेटअप। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब सबसे पहली बात, हम लोग जानते हैं कि जो CSS होती है वो 3 तरीके से लिखी जाती है, इनलाइन, ऑन पेज और इंक्लूडेड पेज, यानी हम किसी पेज को इंक्लूड करा सकते हैं। तो सबसे पहले इनलाइन लिखेंगे कि स्टाइल टैग लिया, इसमें ट्रिप कलर का यूज़ करके इसको रेड कर दिया, उस पर सेव किया। अब इस फाइल को मुझे सिर्फ ओपन करना है, किसके साथ में? अपने फोल्डर के साथ में। मेरा फोल्डर ये रहा, इसके अंदर होगा, इसको रिफ्रेश मारता हूँ तो प्रैक्टिस का फोल्डर मिल जाएगा। इसको मुझे अपने क्रोम के साथ में ओपन किया और मैंने चेक किया तो उसका कलर रेड आ रहा है, यानी मेरी इनलाइन CSS वर्क कर। ठीक है, अब इनलाइन CSS जो है सबसे प्राइमरी वर्क करती है। उसको हटाने के बाद में मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक्चुअल में मैं इसको ऑन पेज रखूँ। तो मैं यहाँ पे एक स्टाइल टैग ले लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं .h1 या डायरेक्ट H1 टैग को ही टारगेट कर लेता हूँ, क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसको कलर दे देता हूँ ब्लू। ओके, चला के देखूंगा, ब्लू कलर मिल गया, परफेक्ट, ये भी हमारा काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक पेज बनाएंगे और उसको इंक्लूड कराएंगे।
तो हम लिखेंगे स्टाइल डॉट CSS जो कि एक्सटेंशन है। यहाँ पर आके हम H1 टैग को टारगेट करेंगे और उसके लिए लिखेंगे हम COLOR कलर और क्या कर दूँ, पिंक कर दूँ, वही पिंक। यहाँ पे देखेंगे इसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई पेज इस तरीके से बनाते हैं तो उसको अपनी इंडेक्स फाइल में इंक्लूड कराना होता है। इंक्लूड कराने के लिए आपको लिंक लिखना है, लिंक में आपको REN यानी उसका रिलेशन पूछेगा जो कि स्टाइल शीट है। HREF के अंदर हम हमारे फाइल का पाथ देंगे स्टाइल डॉट CSS और आप चेक करेंगे, अब बूम चल रहा है, डन। इसके बाद में जिस तरीके से आपने देखा कि स्टाइल डॉट CSS काम करती है, उसी तरीके से हम अपनी जो क्या कहता है जावास्क्रिप्ट को भी तीनों तरीके से चला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए कौन सा तरीका काम में लेने वाला हूँ, हमारा ये पिंक है। मैं यहाँ पे जाके सबसे पहले इसको ब्लैक कर देता हूँ। ओके, ये ब्लैक हो गया। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक और टैग बना देता हूँ ऊपर, या फिर मैं इस टैग की इसको रहने देता हूँ यहाँ पे, और एक बटन टैग बनाता हूँ। ठीक, बटन। अब इस बटन टैग के अंदर मैं इनलाइन जावास्क्रिप्ट लिखूंगा, तो मेरे को लिखना है डायरेक्टली ऑन क्लिक फंक्शन का मैं यूज़ करने वाला हूँ इसके लिए कि इस बटन पे जब मैं क्लिक करूँ तब वो एक्शन परफॉर्म हो। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID ब्रैकेट में बंद किया, सिंगल कोट्स लगाए क्योंकि डबल कोट्स पे मैंने इसको ओपन कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी H1 टैग को एक ID दे दूंगा, ID इक्वल्स टू मैं इसको डेमो दे देता हूँ। ठीक है, इस डेमो को यहाँ पे कॉपी करके लाया, यहाँ पे मैंने लिखा। ठीक है, अब सबसे पहली बात ये है, एक H1 टैग है तो ये क्या है, एक HTML का पार्ट है। HTML का पार्ट है यानी इसके इनर HTML के अंदर, यानी इस टैग के अंदर। इनर HTML मतलब H1 टैग खुलता भी और बंद भी होता है, तो इसके अंदर लिखना है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट इनर HTML। ओके, अगर ये कोई इनपुट टैग होता, ठीक है, तो मैं उसके जगह क्या कर सकता था, डॉट वैल्यू का यूज़ कर सकता था। मैं दोनों करके दिखाऊंगा अभी आप। ठीक है, सबसे पहले इनर HTML की वैल्यू मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वल्स टू वेलकम टू यहाँ पे आएंगे तो बटन को कुछ नाम भी दे देता हूँ मैं, क्लिक मी। जैसे मैं क्लिक मी पे क्लिक करूँगा ये हमारे लिए काम कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि एक इनपुट होता, ठीक है, टेक्स्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको वैल्यू करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये काम नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब आप लोग देखेंगे क्लिक मी पे क्लिक करने से कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसको हाइड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये ऑप्शन से ना लगे। ये नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, मैं इस पर अगर कंसोल लॉक करने की कोशिश करूँगा तो इस पर क्लिक करूँगा, ये मुझे बताएगा नहीं, वो नहीं बता रहा। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से कोई यहाँ पे इनपुट टैग एग्जिस्ट करना चाहिए था। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, इसकी ID को कट करता हूँ और ये ID इसको दे देता हूँ। ओके, और इसको सेव कर देता हूँ और अब मैं इसको चलाता हूँ। क्लिक भी करूँगा तो आप देखेंगे जो वैल्यू मैंने उसको दी थी वो वैल्यू इस इनपुट टैग के अंदर फिल हो गई है। तो इस तरीके से ये हमारा वैल्यू और टेक्स्ट वाला जो हमारा फंक्शन है वो काम, इनर HTML वाला फंक्शन काम करता है। तो आप लोगों को वैल्यू इंसर्ट कराने से पहले ये देखने होगा कि आपके टैग का टाइप क्या है, वो सिंगल टाइप टैग है या क्लोज टैग है। क्लोज टैग्स के अंदर आपको इनर HTML में डालना होता है और इनपुट टाइप्स के टैग जो वैल्यू लाइक हमसे डिमांड करते हैं उनमें में वैल्यू में डालना होता है। इसके बाद में हम ऑन पेज स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा स्क्रिप्ट। ठीक है, इस स्क्रिप्ट के अंदर मैं वापस से लिखूंगा और इसको रिमूव करूँगा, या फिर मैं एक और बटन बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने कॉपी किया यहाँ पे और इस बार मैं इस बटन को नाम दूंगा ऑन पेज क्लिक मी और उसका फंक्शन बना दूंगा हैंडल क्लिक। ठीक है, डन, वट एवर इट इज़ क्लिक्स, सॉरी CLIC। यहाँ पे मैंने लिखा, ये आप देखेंगे इस तरीके से ये काम नहीं करता। ये तो फंक्शन को कॉल कराने का तरीका है। अगर फंक्शन बनाना है तो उससे पहले फंक्शन लिखना होगा। अब मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ और यहाँ पे सेम वही कोड, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डॉट इनर HTML। हम यहाँ पे इनर HTML क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारा H1 टैग क्या है, एक डबल क्लोज टैग है। ठीक है, सॉरी, डॉट इनर गेट एलिमेंट बाय ID और ID क्या है मेरी, डेमो, और डॉट इनर HTML। यहाँ पे मैंने इसको बंद किया, ये लिखा
सॉरी और यहाँ पे मैं लिखूँगा फिर से वेलकम टू ऑन पेज जावास्क्रिप्ट डेवलप। ओके, सेव करता हूँ। ऑन पेज क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये काम कर रहा है। इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऑन लाइक इन लाइन काम कर रही है। ठीक है, तो ये दो हमारे फंक्शन काम कर रहे हैं। अब इसके बाद में मैं क्या करूँगा, एक और फंक्शन इसको दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, हैंडल क्लिक एडेड पेज, एक और फंक्शन बनाएंगे। इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ, फंक्शन ये टाइप किया, ये लिखा और ऐसे लिख दिया। आप देखेंगे ये जो हैंडल क्लिक है वो मैंने यहाँ बनाया है। अगर मैं यहाँ पे इस कोड को कॉपी करूँ और यहाँ पे लिख दूँ लाइक एडिट पेज और इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देखेंगे ये यहाँ पे काम कर रहा है क्योंकि ये पेज इसी सेम पेज के ऊपर एग्जिस्ट करता है। पर अब हम इस पेज को काट के नया पेज बनाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एक लाइक JS फाइल बना देता हूँ। ठीक है, इसका नेम गलत हो गया, इसके एक्सटेंशन गलत हो गया, एक्चुअली में कॉमा दे दिया है मैंने, डॉट लगा था। ठीक है, JS यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब मैं इस फंक्शन को कॉपी करता हूँ, यहाँ से कट कर दूँ डायरेक्ट और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दे। अब मैं इसको चलाता हूँ। ठीक है, डन। तो ये काम नहीं करेगा, तो जस्ट अ सेकेंड, ये काम क्यों कर रहा है देखिए। तो ठीक है, ये काम नहीं कर रहा है। ये हमें बोल रहा है कि ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है। तो हम ऐसा फंक्शन हो उसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले उस स्क्रिप्ट को ऐड करवाएंगे। स्क्रिप्ट को ऐड कराने के लिए src एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, src डन js.js। अब मैं इसको सेव करके चलाऊंगा तो ये मुझे ये एरर नहीं देगा। इस तरीके से हम तीनों तरीके से JS को चला सकते हैं। हमने इसके अंदर ऑन पेज JS लिखी है, हमने इनलाइन JS लिखी है और हमने पेज को ऐड करके भी दिखा है। कब हमें पेज ऐड करना है, कब हमें इनलाइन लिखनी है और कब हमें ऑन पेज लिखनी है, इसके ऊपर कंसेप्ट कर लेते हैं। हम इनलाइन उन केसेस के अंदर लिखते हैं जैसे मान लीजिए आप लोगों ने एक इनपुट टैग बनाया है और उसका टाइप नंबर है। मैं एक इनपुट टैग बनाता हूँ, इनपुट कॉलन नंबर, आपने इसको नंबर दे दिया। ठीक है, ये नंबर बन गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप इसमें नंबर्स तो लिख पा रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स नहीं लिख पा रहे, पर आप डॉट लिखेंगे तो डॉट इसमें काम कर जाता है, इसमें ई जो है वो काम कर जाता है ना। ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए आपको रेजेक्स का यूज़ करना है और इनलाइन जावास्क्रिप्ट लिखकर इस वाले को यहीं पे काम करवाना शुरू करवाए। ठीक है, ऐसे केस में हम लोग लेते हैं अपनी इनलाइन काम में। अब मान लीजिए किसी को मैनिपुलेट करवाना है, रेंडर होने के बाद में कुछ काम करना है, किसी बटन पे क्लिक करवाना है, उस केस में आप लिखेंगे ऑन पेज। पर हो सकता है कि एक ही पेज के अंदर 50 फंक्शन है, तो फिर क्या है, कोड बड़ा हो जाता है। उस केस में आप अपनी एक सेपरेट फाइल बनाएंगे और उस पर काम करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई और आप लोगों को समझ में आया कि किस तरीके से हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारा सेटअप होता है, कैसे जावास्क्रिप्ट काम करती है, कैसे जावास्क्रिप्ट के तीनों वर्जन्स काम करते हैं। इसका बेसिक कोड आपको मैं अपने ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर दे दूंगा। मे बी आई थिंक इसके बेसिक कोड की आप लोगों को नीड नहीं है, फिर भी अगर आप लोगों को लगे तो मैं सेपरेट कोड आपको दे दूंगा। इसके लिए ब्लॉग बनाने की मुझे माइक पे ज़रूरत नहीं लग रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।